vision and how artificial intelligence is transforming this industry so rapidly, and what are those industries that are being disrupted by computer vision. So I कुरान साहब आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर विजन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, बट आई विल बी टॉकिंग मोर ऑफ नॉन टेक्निकल स्टफ. मैं जितना लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं बात कर सकूँ उतना मैं करूँगा ताकि बात ज़्यादा समझ में आए. So the agenda of talk is what computer vision is all about, why it is hard, and how people in past were pursuing computer vision, and what nowadays is actually happening, and what are the industrial applications. So in order to understand computer vision, हम बिल्कुल ही ग्राउंड अप से स्टार्ट करते हैं ताकि जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि विजन होता क्या उससे बात आना समझना है. तो मैं टेक्निकल डेफिनेशंस आपको विजन की बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल दोस टेक्निकल डेफिनेशंस. हम बिल्कुल एक ग्राउंड अप लेवल से स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज जस्ट टू सी दिस इमेज, एंड जैसे हम इमेज देखते हैं पता लगता है कि देयर आर सर्टेन पीपल जो कि एयरप्लेन के अंदर बोर्डिंग कर रहे हैं. जब हमने ये इमेज देखी तो हमें पता लगता है कि ये फैमिली जो कि डिनर कर रही है और बड़े खुशगवार माहौल के अंदर जो है वो खाना खा रही है. एंड देन ये इमेज देखी थोड़ा सा इसी तरह का कोई सेशन चल रहा है जिसमें एक स्पीकर है जो चंद लोगों के सामने बैठकर बात कर रहा है. तो व्हाट्स इंटरेस्टिंग है कि जब हम इमेज देखते हैं तो हम उसे देखते ही समझ लेते हैं, तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इमेज को समझने में. सो व्हाट वी वांट कि कंप्यूटर विजन का मकसद सिर्फ ये है कि जब कंप्यूटर ये इमेज देखें तो कंप्यूटर भी इस इमेज को बड़ी आसानी के साथ समझ लें. जैसे मैंने देखा, आपने देखा, आपने फ़ौरन इमेज को इंटरप्रेट कर लिया. मैं चाहता हूँ कंप्यूटर इमेज को देखे और फ़ौरन इंटरप्रेट कर ले. दिस इज व्हाट द होल साइंस ऑफ कंप्यूटर विजन इज, कि वो इमेजेस को देखे और देखते ही इंटरप्रेट करते हैं. क्योंकि हम ये काम बचपन से बड़ी आसानी से करते आ रहे हैं, 3 साल का बच्चा भी किसी चीज़ को देखता है और आराम से इंटरप्रेट कर लेता है, तो हम इसकी डिफिकल्टी को अप्रिशिएट नहीं करते. हालांकि अगर देखा जाए तो एक इमेज को इंटरप्रेट करना कितना मुश्किल काम है, मैं आप सभी आगे अर्ज करूँगा. लेकिन कंप्यूटर विजन का मकसद ये है कि हम अपनी इस इंटेलिजेंस को, विजुअल इंटेलिजेंस जो हमारे पास इनबिल्ट होती है, उसे हम किसी तरीके से कंप्यूटर में ट्रांसफर करें, एंड देन कंप्यूटर भी हमारी तरह इमेजेस एंड वीडियोस को समझ सके. ठीक. सो वी हैव अ लॉट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, और हमारे पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी कैमराज हैं, बड़े बड़े सुपर रेजोल्यूशन कैमराज हैं, और बड़ी जाइंट हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर है. बट आवर fastest machines are still blind. They cannot see the image, they cannot understand the image. They are very good at capturing the image. The कैमरा से इमेज कैप्चर बड़ी आसानी से की जा सकती है, लेकिन उस इमेज को समझना, उसको इंटरप्रेट करना इस वक्त कंप्यूटर के लिए मुमकिन नहीं है. तो प्रोग्रेस लाजमी सी बात है हो रही है, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखें तो हमारी मशीन स्टिल ब्लाइंड है. So why this is hard? The question is, अगर हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो कंप्यूटर को इतना मुश्किल क्यों होती है काम करने में? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. अगर आप इंसान सोचे तो हम शुरू से काम करते आ रहे हैं बगैर किसी ट्रेनिंग के. हमें किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं की, हमने कुछ मेहनत नहीं की, लेकिन हम ये काम बड़ी आसानी से हम चीज़ को देखते हैं और समझ लेते हैं बड़ी आसानी से. कंप्यूटर के लिए मुश्किल क्यों है ये समझने के लिए, समझने के लिए लेट्स से दिस इमेज जब आप इस इमेज को देखते हैं आपको पता है कि देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि एक बड़े एनवायरनमेंट के अंदर और रेसिंग कर रहे हैं. बट व्हेन कंप्यूटर टेक्स दिस इमेज, जब कैमरा ये इमेज कैप्चर करता है, कंप्यूटर इसे अपने पास देखता है, तो फॉर कंप्यूटर इट्स जस्ट अ 2-डायमेंशनल ग्रिड ऑफ नंबर्स. तो कंप्यूटर ये जो है ये एक 2-डायमेंशनल ग्रिड ऑफ नंबर्स है. कंप्यूटर को वो चीज़ जो हमने देखी थी वो नहीं दिखती, कंप्यूटर को 2-डायमेंशनल ग्रिड दिखता है. तो कंप्यूटर इट्स जस्ट नंबर्स. अगर एक इमेज के अंदर ब्यूटीफुल सीनरी है तो भी पीछे नंबर्स हैं, एक इमेज में कोई बहुत थोड़ा हॉरिफाइड सीन है तो भी नंबर्स हैं. तो जस्ट एप्रिशिएट इन नंबर्स से उस इमेज को समझना, इट सॉर्ट ऑफ फील्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट. कैसे एक कंप्यूटर इन इमेजेस के जरिए, इन 2-डायमेंशनल ग्रिड ऑफ नंबर्स के जरिए उस इमेज को इंटरप्रेट कर सकता है. प्रैक्टिकली कंप्यूटर जब लोड करता है किसी इमेज को तो कंप्यूटर के पास नंबर होते हैं और कुछ भी नहीं. तो इमेजिन आपके जो 2 बायोलॉजिकल कैमरा आपके आंखों में लगे हुए हैं, इमेजिन आप हर वक्त ही तस्वीर ले रहे होते हैं, हर वक्त आप देख रहे होते हैं. तो इमेजिन आप जब भी देखें आपके पास 2-डायमेंशनल ग्रिड ऑफ नंबर आपके सामने लिखी हुई आ रही है, you can't do anything. आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, नंबर्स को इंटरप्रेट करना सॉर्ट ऑफ सीम्स इम्पॉसिबल. तो कंप्यूटर ये चीज़ इसलिए मुश्किल है कि कंप्यूटर इमेज रीड करता है. कंप्यूटर की इमेज ये है, कंप्यूटर के लिए इमेज ये नहीं है. जब कंप्यूटर से रीड करेगा तो कंप्यूटर की इमेज ये है. दिस इज व्हाई इट इज डिफरेंट. और बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस विजन के होते हैं, बट मैं टेक्निकली नहीं जा रहा सब्जेक्ट के अंदर. जस्ट टू एप्रिशिएट कि एक इमेज जब कंप्यूटर में रीड होती है तो 2-डायमेंशनल ग्रिड बनकर रिप्रेजेंट होती है जिसमें सिर्फ नंबर होता है, कुछ भी नहीं होता. तो नंबर से उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना कि इमेज में हो क्या रहा है, दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द इमेज. जब मैं इधर इस पोस्ट से
आपकी तस्वीर लूँगा तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, बट फॉर कंप्यूटर इट जस्ट नंबर्स। तो कंप्यूटर उन नंबर से कैसे ये इन्फॉर्मेशन निकाले कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो दिस इज व्हाई आई प्रेफर, ये सिर्फ नंबर होता है और कुछ भी नहीं। तो यू नीड टू कम अप विद एन एल्गोरिथम, यू नीड टू कम अप विद सम प्रोसीजर, सम मेथड्स which could extract meaningful information from these ugly numbers. सिर्फ नंबर है और कुछ भी नहीं, आपको उसी में कुछ करना है। This is why it is sort of hard to do at first. So this is an important statement. To watch is not the same as to see. ये चीज को देख सिर्फ कैप्चर करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे देख लिया है। ऐसे ही है to hear is not the same as to listen. इसी तरीके से ये कि आप जब इसको देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपने समझ लिया। So computer are very good at watching. आप कैमरे से बड़ी अच्छी तस्वीरें बड़े मेगापिक्सल कैमरास इसमें ले सकते हैं, बट टू अंडरस्टैंड दोस, टू एक्चुअली सी दोस कि व्हाट्स हैपनिंग इन द इमेज, दिस इज समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट एंड द रीजन आई हैव डिस्कस। तो कंप्यूटर विजन आज से नहीं, कंप्यूटर विजन बहुत पहले से हो रहा है, बल्कि 50 से पहले से विजन हो रहा है। 50s के बाद 60s 70s के दौर में लाइन ड्राइंग के जरिए विजन होता था और बहुत सारे तरीके थे, इस तरीके से विजन होता था। बट वन पास्ट अप्रोच व्हिच इज क्वाइट कॉमन टू ऑल ऑफ द इंडस्ट्री, और जो लोग भी विजन करते हैं उन्हें पता होता है कि खास चीज़ ऐसी है जो हर ज़माने से होते हुए आ रही है और एक तरह से चीज़ आज भी एप्लीकेबल है, आज भी लोग करते हैं। जस्ट टू गेट योर अंडरस्टैंडिंग के आगे देखें, जब आप किसी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो देयर इज अ बेस थिंग व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड द बिल्डिंग इज एन ब्लॉक बनती उस बेस पर है। तो इमेजिन आपको इंग्लिश में ऐसे में सीखना है, तो उसकी बेसिक जो है वो ये कि आप पहले अल्फाबेट सीखें। अल्फाबेट्स क्या होता है? अल्फाबेट्स, फिर आप वर्ड सीखते हैं एंड देन यू स्ट्रक्चर सीखते हैं एंड देन यू क्रिएट एंड देन यू राइट ऐसे। वो जो लैंग्वेज के लिए अल्फाबेट सीखना है वो एक मस्ट रिक्वायरमेंट है आपको आगे सीखने के लिए। So for vision, the base task, the basic thing जो सबसे पहले कंप्यूटर के लिए समझना जरूरी है, that is object recognition. So मैंने जब ये देखा तो ये जब मैंने ये इस तरह इस पोज में तस्वीर ली, तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऑडियंस के अंदर बैठे हैं और सीट पे बैठे हैं। फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि सीट होती क्या है, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इंसान दिखता कैसा है, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पौधे किस तरीके के हैं, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि टेबल क्या होता है, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड ऑडिटोरियम किस तरह का होता है, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड स्टेयर्स किस तरीके के होते हैं, एंड देन फिर मैं कुछ सिमेंटिफिकेशन बनाऊंगा कि हाँ कुछ इंसान हैं जो कि कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बट फॉर दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड इंसान क्या होता है, आई नीड टू अंडरस्टैंड कुर्सी क्या होती है। मुझे यही पता कि इंसान कैसा होता है, कुर्सी कैसी होती है, हाउ वुड यू कम अप विद एन एल्गोरिथम जो आपको सीन को इंटरप्रेट करेगा। फॉर अ बेस टास्क यू नीड टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल एंड फंडामेंटल टू कंप्यूटर लैंग्वेज। बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत आपके अंदर होना जरूरी है अगर आप विजन करना चाहते हैं। तो पहले काम किस तरीके होता है, तो पहले लोगों को ऑब्जेक्ट, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। कि मैं अगर उसे तस्वीर दिखाऊं इस लैपटॉप की तो वो मुझे बता दे कि लैपटॉप, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, देन ऑब्जेक्ट वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट। कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाऊं तो बता दे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाकी बातें आगे इस पर बेस करके आगे जाके सारी बातें। तो पहले ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन किस तरीके से होती थी, इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो पहले टेम्पलेट मैचिंग होती थी, दिस इज अ टेक्निकल टर्म बट आई हैव टू सॉर्ट ऑफ कम अप विद दिस टर्म। तो होता क्या था, लेट्स से मुझे लेट्स से दिस इज अ कैट एंड लेट्स से मैं बाकी तमाम दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़ देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे कैट को रिकॉग्नाइज करना है। सो इमेजिन कि मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसमें अगर जिसकी इमेज जिसको मैं अगर कैट की इमेज मुझे बता दे कि ये कैट है। दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज राइट नाउ। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में कैट देखे तो बता दे कैट है। तो पहले क्या होता था, लोग अपने पास कैट का एक टेम्पलेट बना के, स्केलेटन बना के, सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना के अपने पास सेव करते थे। तो वो क्या करते थे, वो कैट का स्ट्रक्चर बनाते थे एंड देन दे सेव इट द स्ट्रक्चर एंड करते क्या थे, कहते थे लेट्स से दिस इज अ हेड जो कि ऊपर की तरफ है एंड देन यू हैव अ लेग जो नीचे की तरफ है। सो इफ अगर कोई इमेज आएगा उसमें ऊपर की तरफ कैट हेड हो और नीचे की तरफ लेग्स हो, इस तरह पूरा स्ट्रक्चर हर चीज़ का टेम्पलेट डेवलप करते थे। और फिर जैसे ही कोई इमेज आती थी तो उस पर टेम्पलेट फिट करके देखते कि टेम्पलेट्स के अंदर प्रेजेंट है यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये टेम्पलेट बनाकर और फिर ये काम होता है और ये काम आज भी एक हद तक होता है। बट व्हाई दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। इमेजिन कि आपने एक कैट का यार टेम्पलेट बनाया और आपका सिस्टम ट्रेन होकर रखा हुआ है और लेट्स से रन टाइम में लाइक कुछ ऐसे। अब इसमें हेड है और लेग्स दिखी नहीं, तो आपका सिस्टम फिर एक ऐसे भी आ सकती है दिस क्वाइट डिफरेंट, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये भी हो सकता है। These are all the methods जो टेम्पलेट से आपने एक टेम्पलेट बनाया और ये फिर इस तरह की चीज़ और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है एंड सिस्टम हैज टू सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज के उसके हेड पर देना वो एक
तो दिस इज व्हाई टेम्पलेट मैचिंग इज नॉट अ वे टू गो राइट नाउ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पता नहीं कितनी फॉर्म में आ सकता है, कितनों को एग्जॉस्ट करेंगे, दिस इज नॉट द राइट वे। तो पहले ज़माने के अंदर टेम्पलेट मैचिंग होती थी, तो वो इस तरीके से होती थी, आज भी बात लोग करते हैं, लेकिन व्हेन यू हैव लिमिटेड स्कोप, यू हैव सम लिमिटेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स देन यू कैन डू इट, वैसे लेकिन आज इस तरीके से काम होता है। तो पहले लोग टेम्पलेट बनाते थे, टेम्पलेट को देखते थे इमेज में कहीं है या नहीं है, एंड देन दैट्स टेम्पलेट दिखता था, तो ये काम करते थे। बट दीज आर द डिफिकल्टीज के अगर इमेज किसी तरह से डिफरेंट फॉर्म में आ गई तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ वेरी फंडामेंटल टू एवरी कंप्यूटर विजन थिंग। बट टेक्निकल नहीं हो रहा, क्योंकि वो फिर इसकी हर एक चीज़ की देयर इज ऑक्लूजन, देयर इज रोटेशन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर सॉर्ट हैव टू बी हैव टू बी डेड, लेकिन टेम्पलेट मैचिंग से वो काम नहीं। रीजन भी आपके पास बहुत सारे फोन होते हैं, आपका एग्जॉस्ट नहीं। तो अब क्या हुआ, 2012 के अंदर एलेक्सनेट आया था, और 2000 न्यूरल नेट्स जो थे, न्यूरल नेट 1980 में आ गए थे, और जब हिंटन की आपने पूरी कंसेंट देखी है तो उसमें वेक्टर प्रोपगेशन वगैरह के एल्गोरिथम्स 1980 और 90 के दरमियान में ले आया था। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो आज विजन को बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ उन्होंने पावर टअप किया है, दे आर फ्रॉम 90s, CNN 90s से आया, 98 में यहाँ लिखने का पेपर आया था, उसने क्या CNN दे दिया था, वो नंबर्स को बड़ी आराम से रिकॉग्नाइज कर लिया था उस ज़माने में 98 में। But the problem was these things, these are sort of were sort of cut off in between the time being out computational resources. Deep learning पे काम करने के लिए it is sort of a normal case to have good computational resources in terms of GPUs. We should have good storage resources, but we didn't have these resources back in those days. 2012 में ऐसा क्या हुआ? बस यही हुआ कि आपका इंटरनेट एक्सेसिबल आ गया, तो आपका डेटा बहुत आ गया, और आपका हार्डवेयर भी अच्छी आ गई, तो ये काम होने लगा। बट डीप लर्निंग से विजन किस तरीके से इम्प्रूव हुआ, ये समझने की जरूरत है। तो डीप लर्निंग है क्या? तो डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक छोटा सा सबसेट है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950s के ज़माने चलती हुई आ रही है, बाय द टाइम ऑफ एलन ट्यूरिंग, एआई के करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। इट्स एन एआई कम्युनिटी, तो यू शुड नो कि एआई एक तरीके से नहीं होती, एआई बहुत सारे तरीकों से होती है। मशीन लर्निंग इज जस्ट वन ऑफ दोस वेज जिसके जरिए से एआई होती है, वरना एआई करने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्रोच करने के लिए मशीन लर्निंग के अलावा 10 तरीके और हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज़ इस पर काम होता नहीं है। मशीन लर्निंग इज जस्ट अ सबसेट ऑफ एआई जिसके जरिए आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्रोच किया जा रहा है। सिमिलरली मशीन लर्निंग काफी टाइम से है, अब डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट है। यू कैन डू मशीन लर्निंग इन डिफरेंट वेज, बट डीप लर्निंग इज ऑल्सो सबसेट विच इज टूल, और जिससे आजकल बढ़िया आपको पावर एप्लीकेशन दिखती हैं। तो मशीन लर्निंग का सबसेट है, और इसके जरिए से विजन होता क्या है इसके अंदर? इट्स सॉर्ट ऑफ ट्राइज टू मिमिक द ब्रेन्स। आइडिया ये था मशीन लर्निंग पे, पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम इंसानों को मिमिक करने की कोशिश करेंगे। सबका ख्याल ये था कि हमने बस ह्यूमन इंटेलिजेंस को अप्रोच करना है। कोई ये नहीं सोचता था कि इंटेलिजेंस को अप्रोच इस तरीके से करो जिस तरीके से इंसान खुद अप्रोच करता है। तो व्हाट दे ट्राई टू डू, वो इस ब्रेन को समझने के चक्कर में लगे कि ब्रेन दिखता कैसे है और ब्रेन काम कैसे करता है। तो इफ यू गो टू ओल्ड डेज जब 80s 90s और प्रॉब्लम्स पेपर है, तो आपको पता लगेगा जो पेपर्स जो पब्लिश होते थे वो साइकोलॉजी के जर्नल्स में होते थे, वो फिजियोलॉजी के जर्नल्स में होते थे, वो नेचर के जर्नल्स में होते थे। दोज वर ऑल डिसिप्लिन्स जहाँ पे पेपर पब्लिश होते थे न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी फोकस ये किस तरीके से दिमाग को समझा जाए, दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। सो न्यूरल नेटवर्क जो इन एसेंस जो है वो बायोलॉजिकली हमारे दिमाग से इंस्पायर्ड है। वी हैव न्यूरॉन्स इनसाइड आवर ब्रेन, इट इज फॉर श्योर। we don't have complete knowledge को काम किस तरीके से करते हैं, but we are sure कि न्यूरॉन्स हैं जो कुछ काम करते हैं। So what they did in artificial intelligence in neural deep learning is they created this neural network. So each node in this whole Venn diagram is a neuron. वो न्यूरॉन है, और हर न्यूरॉन जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। हम टेक्निकली इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन को करने की कोशिश करता है कि हमारी ब्रेन के अंदर भी जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड दे आर सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो इस तरीके से ये इस टाइप ऑफ लेयर्स आप बनाते हैं और न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया ऑफ डीप लर्निंग इज एंड न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग ही दिस इज व्हाट आई मेंशन कि डीप लर्निंग इसलिए कि अब बजाय इसके कि आप दूसरे मैथमेटिकल चीज़ों को देखने उसके आप ये सोचें कि इंसान खुद किस तरीके से सीखता है। बिफिली का बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है कि हमने कभी किसी चाइल्ड को नहीं सिखाया कि देखना कैसा है, वो खुद ही सीख जाता है।
तो 3 साल का बच्चा हो उसको क्या आप वो भी आराम से सीन को देखकर इंटरप्रेट कर लेता है, 2 साल का बच्चा वो भी कर लेता है, बता देता है क्या हुआ है। एक 2 साल का बच्चा आज बड़े स्मार्टेस्ट कंप्यूटर्स में विजन की टेक्नोलॉजीज को सॉर्ट ऑफ कह रहा है कि हमने विजन अप्रोच कर ली है, उसके सामने कुछ नहीं। 2 साल के बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो विजन को आराम से बीट कर सकता है। तो वो क्या ऐसी क्या चीज़ है जो हो रहा है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिनोमेना कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चे को बगैर कुछ पढ़ाए और बगैर कुछ सिखाए उसमें ऐसे ही सीख जाए कि देखते कैसे। क्योंकि मैंने आपसे पहले किया कि हम इस चीज़ को एप्रिशिएट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने कभी इसके अंदर डिफिकल्टी देखी नहीं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। आप सोचिएगा अगर आपको नंबर दिख रहे होते तो क्या हाल दिखा। तो ह्यूमन कैसे सीखता है? तो वन ऑफ द फिलॉसफी कि ह्यूमन सीखता है डेटा से। जब इंसान पैदा होता है उस वक्त से लेकर जो बड़ा होता है तो हम कॉन्स्टेंटली इमेजेस को वीडियोस को कैप्चर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वी आर टेकिंग इमेज। अभी हर एक दिन पे अगर आप सोचेंगे एक इमेज दे रहे हैं तो 3 साल का बच्चा बड़ी 3 मिलियन इमेजेस दे चुका होता है व्हेन ही वाज 3 इयर्स। 3 मिलियन इमेजेस ज़्यादा वो दे चुका होता है। अगर आप हर आईपीएन को एक इमेज कैप्चर कंसीडर करें तो इमेजेस देख रहा है। सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ डेटा। वो उस डेटा से देखकर सीखता है कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। सो व्हाट दे कम अप विद इवेंचुअली डीप लर्निंग क्या किस तरह काम करेगी, वो इस तरह काम करेगी कि मैं सिस्टम को डेटा दिखाऊंगा और डेटा की बुनियाद पर उसको बोलूँगा सीख। So let's say I want to sort of make this computer so smart कि कुर्सी को देखकर समझ जाए कि कुर्सी है, इंसान को देखकर समझ जाए कि इंसान है। So I would sort of gather a lot of data, let's say 1 million images of a person, 1 million images of a chair, और मैं अपने डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क को दिखा दूँगा कि भाई ये है 1 मिलियन इमेजेस इंसान की, इंसान इस तरीके से दिखता है, ये 1 मिलियन इमेजेस कुर्सी की, कुर्सी इस तरीके से दिखती है, and sort of do something technical कुछ ट्रेनिंग होती है which is called train yourself on those 2 lakh images, 1 lakh of person, 1 lakh of chair, so that जब मैं आपको जब वो 2 लाख इमेज को देख लेगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंसान इस तरीके का होता है और क्या कहते हैं कुर्सी इस तरीके की होती है। एंड देन जब मैं उसको इमेज दिखाऊंगा इंसान वाला समझ जाएगा कि इंसान है। ये होता किस तरीके से टेक्निकल, बट द मेन एसेंस ये है कि आप उसे डेटा से ट्रेन कर पाते हैं। आप डेटा दिखाते हैं और वो खुद ही मैपिंग करने की कोशिश करता है कि इंसान किस तरीके से दिखता है। तो पॉसिबली वो इंसान का स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगा, पॉसिबली कुछ और चीज़ करने की कोशिश करेगा जिससे वो एंड में पहुंच जाएगा कि डेटा इस तरीके से हमें सीखना है। So this is what the thing is. तो ये एक सॉर्ट ऑफ ग्राफ मैंने आपको आप सेट किया कि मशीन लर्निंग और एआई तो बहुत सारे तरीकों से होते आ रही थी। ट्रेडिशनली मशीन लर्निंग अप्रोचेस के अंदर अगर आप देखें तो जो ये इमेज नेट इसका पॉपुलर डेटा सेट जिसमें अराउंड मोर देन 1 मिलियन इमेजेस हैं और उसका एक चैलेंज हर साल होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होती है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती है। तो अगर आप ट्रेडिशनल देखें तो 2012 तक जो रेड ग्राफ चलता हुआ आ रहा है इट्स सॉर्ट ऑफ स्टक एट 38-35% ग्रो किया 2007 से 2012। 2010 से 2012 में तो बिल्कुल एक बहुत ही लेस स्टीपर कर्व जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। बट बेसिक 2012 आया लेकिन 2012 से उसका कितना स्टीपनेस आया वो जाके वो 75% पे पहुंच गया। ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट डीप लर्निंग एंड ऑल बिकॉज ऑफ द आइडिया सिस्टम्स को डेटा के जरिए ट्रेन करना। फॉरगेट अबाउट द एल्गोरिथम्स, वी नीड टू डिस्कस एल्गोरिथम्स, फॉरगेट अबाउट द एल्गोरिथम्स नाउ। मॉडलिंग कम ध्यान है, डेटा पे ज़्यादा ध्यान। एंड दिस इज व्हाट द इंटरनेट वाज। स्पेशली मशहूर विजन इंडस्ट्री में इसीलिए है कि उसका बहुत मशहूर इंटरनेट था। उसने इस प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया था और 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा इमेजेस उसने एनोटेट करी थी पब्लिक के जरिए एनोटेट। तो इस तरह की कुर्सी की 70,000 इमेजेस में थी कि कुर्सी होती है, 70,000 इमेजेस किसी और चीज़ की थी, इस तरह मुख्तलिफ इमेजेस पर रखी हुई थी और फिर उस पर मॉडल ट्रेन हुआ। सो दिस डेटा ब्रिंग्स अ रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर विजन। सो इन एसेंस आखिर में जो बचती है वो डेटा है। So you need data and then you need some sort of algorithms like convolutional networks जो ये काम करते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? वे convolutional networks में क्या करते हैं? तो यूजुअली ऐसा होता है इसको समझने के लिए लेट्स से वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा। वो एक बड़ा मशहूर स्नैप है जो लेट्स से इमेज नेट का डेटा है, बहुत सारी इमेजेस उसके अंदर। तो आपने आगे उसको लेबल किया कि इंसान इस तरीके का, ये इस तरीके की चीज़ है, एंड देन आप ये ह्यूमन इस तरह देखता है। सो यू हैव न्यूरॉन्स इन सॉर्ट ऑफ इन योर नेटवर्क, हर नोड कुछ अलग चीज़ सीख रही होती है। तो एग्जांपल दैट येलो न्यूरॉन वो सीख रहा है कि फेस किस तरीके से होता है। सो इट विल फायर अप व्हेन दैट नोड सीज अ फेस। तो फेस देखेगी तो फायर अप करेगी। फिर ये कैट की नीचे वाली नोड है, ये कैट की नोड है, तो ये देखती है कि जब उसको कैट दिखता है आर्किटेक्चर करने इमेज करने तो ये फायर अप करता है। सो डिफरेंट नोड्स आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो लेट्स से आपको एक पर्सन को इमेज करवाना है तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द नेटवर्क टू द एंड ऑफ द नेटवर्क वो हर जगह कोई नई चीज़ इंसान के बारे में सीख रहा होगा। हो सकता है पहली लेयर सीख रही होगी कि इंसान में इस तरह का हाथ होना चाहिए, दूसरी लेयर सीख रही होगी हेड होना चाहिए, एंड देन इन दैट वो कंपोजिटली स्ट्रक्चर जन करता है और ये काम करता है। बट इन एसेंस कैसे होता है इससे वो टेक्निकल है, उसमें आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन इन एसेंस ये कि मैं आपको बहुत सारा डेटा दिखाऊंगा और ये काम
Okay, so this is what the whole idea of computer vision is. पूनम साहब ने बता दिया, मेरे लिए डिस्कस कर लिया कि विजन होता क्या है, पहले किस तरीके से काम होता था, आज किस तरीके से हो रहा है. So today, if you want to win in vision, just get data, get your GPUs and then just do the work. ऐसे काम होता है आजकल. Industries vision जो है वो पिछले काफी टाइम से है. तो what are its practical applications? What are some of those industries which are disrupted by computer vision? बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात पूनम साहब अपने स्लाइड में कर चुके हैं. मैं 3-4 इंडस्ट्रीज बता के आपसे ज़्यादा दूंगा, लेकिन ये कि these are the industries which are sort of right now हमारे सामने है और हम रोजाना उन्हें देख रहे होते हैं. Which some are very common. आप सोशल मीडिया पे होते हैं, फेसबुक पे आप अपनी इमेज क्लिक करते हैं तो आपको टैग कर देता है खुद ही. Facial recognition technology are sort of common technology that we are using everywhere. But there are some major industries which are being disrupted. Retail industry. How vision is sort of revolutionizing the retail industry. आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अमेज़न गो का नाम सुना होगा. अमेज़न गो का सारा इन्हिसार उसका इन्हिसार जो विजन है. तो चंद एक चीज़ें उसके अंदर इसमें विजन नहीं है, सेंसर्स जहाँ पे आते हैं, वरना उसकी बुनियादी जो उसकी चीज़ है जिसकी वजह से वो आगे चल रहा है, विजन. सो अमेज़न गो करता गया है इस वीडियो से. 4 years ago, we started with Wonder. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of the store, so you will never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you want. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We use computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual card and charges your Amazon account. You receive it sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. Nothing. Seriously. This is the whole idea of Amazon Go कि आप जाएं और जो शॉपिंग करनी करें और वह जाए. No walkout, no checkouts. जो जाना है ऑप्शन है. This is what they call just walkout technology. आप जाते हैं और so what how it works is जो बंदा एंटर होता है स्टोर के अंदर और ऐप के जरिए एंटर होता है, तो उस ऐप से लॉग इन ताकि वो एंटर हो सके. एंड देन जब वो किसी शेल्फ पे जाता है तो देयर आर कैमरास ऑल ओवर द प्लेसेस. वो प्रोडक्ट उठाता है, अपने बैग में डालता है, कैमरा देख लेता है कि प्रोडक्ट किसने उठाई है, एंड देन उसका वर्चुअल कार्ड, चूंकि उसका वर्चुअल कार्ड उसके फेस आईडी के साथ अटैच होता है, वहाँ जाकर उसको रिडर कर देता है. वैसे करता है. देयर आर चैलेंजेस ऑफ कोर्स विद दिस प्रोडक्ट, बट इट हैज बीन लॉन्च्ड. ये इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज इन अ प्रोटोटाइप फेज, लॉन्च हो चुका है और इसी तरीके की चीज़ पे और लोग भी काम कर रहे हैं. सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग. सो दिस इज हाउ रिटेल इंडस्ट्री किसी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी, आप आएँ सामान लें और एंड इज हैपनिंग. तो इसमें विजन है कि लगता है आप जब आके उठाते हैं तो वो आपको ट्रैक करता है, तो इंसान खुद से भी ट्रैक कर रहा होता है कहाँ जा रहा है, क्या क्या होती है. सिमिलरली वे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो नमूनिया डिटेक्शन ये रिसेंटली एंड्रॉइड का पेपर आया था, चेस्ट एक्सरे के जरिए नमूनिया डिटेक्ट करते हैं. सो व्हाट दे डिड वाज वो उन्होंने कल एल्गोरिथम बनाया अगेन पावर्ड बाय डीप लर्निंग, जिसको अगर चेस्ट एक्सरे की इमेज दिखाएं तो बता देगा कि इसमें नमूनिया है, इसमें नमूनिया नहीं है. एंड दिस इज डिस्पॉजिट ट्रीट जो बड़ा मशहूर हुआ था एंड्रॉइड का, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट का काम ही होता है कि वो चेस्ट एक्सरे को देख के बताते हैं कि भाई नमूनिया है या नहीं. अकॉर्डिंग टू दिस क्लेम कि हमने जो है वो रेडियोलॉजिस्ट को बीट कर दिया. एंड सॉर्ट ऑफ मैं खुद इस ट्वीट का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ. आई डोंट बिलीव व्हाट ही सेज to be honest with you, but he is a giant person when it comes to machine learning and deep learning. But this is something which he says that लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया था इस पेपर पे, लेकिन according to him and according to the report इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट को बीट किया था when it comes to accuracy. ये रेडियोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा एक्टर बता रहे थे कि ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा. But even if they are not beating radiologists, even if they are comparing their performance, if the performance is comparable to radiologists, then it does make sense to you.
ठीक है। तो इस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है इससे। और इस तरीके से स्किन कैंसर डिटेक्शन है, जो ये सेबेस्टियन का पेपर आया था कुछ अर्से पहले, तो उन्होंने जो है वो आपको स्किन कैंसर की इमेज देखना बता रहा था, इट्स अ बेनाइन कैंसर और इट्स अ मैलिग्नेंट कैंसर। ऑल हैव used one simple technology which are variants of convolutional networks with a lot of data। बहुत सारा डेटा जमा किया, ये बहुत सारा वो डेटा जमा किया जिसमें बेनाइन कैंसर था, बहुत सारा वो जमा किया जो मैलिग्नेंट था, एंड sort of सिस्टम को ट्रेन किया। Automotive industry, so this is the third industry, this is one of the most interesting and most famous, क्योंकि जब से सेल्फ ड्राइविंग कार आई है तो हम सब इसको जानते हैं। So imagine कि सेल्फ ड्राइविंग कार अगर चल रही है, how it's sort of running on its own, how the car is driving on its own। आप सोचें अगर आप कार के आगे बैठे हैं, कार चल रही है, तो you need to understand what's happening in front। So अभी तो कंप्यूटर को ये भी नहीं पता कि पत्थर में और कागज में फर्क कैसा करना है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं पत्थर क्या होता है, कागज क्या होता है। पत्थर के टाइम पे रोकना है, कागज के टाइम पे चला देना। आपने देखा 2-3 एक्सीडेंट हुए भी हैं ऊबर और वेमो की गाड़ियों के जरिए, बट द मेन टेक्नोलॉजी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर भी यूज होती है, वो विजन की होती है कि सीन को अंडरस्टैंड करें, सीन में हो क्या रहा है, एंड देन टेक एन एक्शन अकॉर्डिंग टू। रिइंफोर्समेंट लर्निंग का बहुत बड़ा काम है इसके अंदर, करंट नेटवर्क बहुत ज़्यादा होते हैं, बट विजन इज सॉर्ट ऑफ द एसेंस कि आप सीन को समझें, सीन में हो क्या रहा है, एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंग टू दिस। सिग्नल को समझें, व्हीकल आप अपनी लेन, आप गाड़ी में आप क्लियर ना हो गया, ट्रक में आप क्लियर हो गया, लेन समझें, ट्रैफिक साइन समझें कि ट्रैफिक पे कौन सी बत्ती है, ऑल दीज आर सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू। और सब आपको कैमरा समझना है, so when camera comes to video comes। and then surveillance systems है, सिक्योरिटी आपके बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरास यहाँ भी लगे हुए हैं, बाहर गेट पे भी लगे होते हैं, बट दे आर सॉर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट कैप्चरिंग द वीडियोस एंड देन मॉनिटर रूम में एक बंदा बैठा हुआ है जो उसको देख रहा है। तो वो क्या फ़ायदा है ऐसे सिस्टम का जो सिर्फ देख के दिखाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज सॉर्ट ऑफ डिटेक्टिंग द एनोमलीज फ्रॉम द वीडियोस। रिसेंटली हमारी मिशन में एफआईबीसी चीज़ पर हुआ था कि वो एनोमली डिटेक्ट करता है, बैंक के अंदर पैसा तो क्या आएगा गलती से, क्योंकि मुस्तकिल स्ट्रीम आप ले रहे हैं सीसीटीवी कैमरा से, तो विजन सिस्टम का नहीं है सॉर्ट ऑफ कैपेबल इनफ टू डिटेक्ट द वेपन्स किसी अनऑथराइज्ड बंदे के हाथ में नहीं है। सो इट्स अगर वो किसी अनऑथराइज्ड बंदे के हाथ में नहीं है डिटेक्ट करा रहा है, अगर इंसान से मिसयूज हो जाता है तो वो भी एक रॉबरी हो रही है। नॉर्मल जो फिनोमेना उसमें हटके कुछ और फिनोमेना हो रहा है। यूजुअली टाइम में लोग आगे पीछे भागते नहीं है, आगे पीछे जिगजैग करते हैं, रॉबरी हो रही होगी, एक अलग तरीके का ट्रेजेक्टरी बन रही इंसान को, उस ट्रेजेक्टरी को सॉर्ट ऑफ देखना है कहाँ पर है, विजन सिस्टम एंड दोस कैमरास आर सॉर्ट ऑफ एनपीवी अगर दिस इज व्हाट सिक्योरिटी इज। Introducing Radius Biometric, an intelligent and active surveillance solution. these are the industries जो कि डिस्टर्ब हो रही हैं कंप्यूटर विजन से। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा एग्जॉस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये 3-4 इंडस्ट्री जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री जो आप देख सकते हैं। If you want to start vision, sort of start doing machine learning, start doing deep learning, and you are good to go. But sort of one single tip and sort of thing which I have come along with my experience ये है कि डीप लर्निंग के लिए ज़रूरी था कि डेटा आपके पास हो, लेकिन आज के ज़माने के अंदर इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिथ अगर आप ये कहें कि डेटा के बगैर काम नहीं। यू ऑलरेडी हैव प्री ट्रेन मॉडल्स अवेलेबल, तो आपके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं जो आराम से इन चीज़ों को बेसिक चीज़ों को पहचानें। जैसे लिमिटेड के अंदर 1000 कैटेगरीज थी ऑब्वियसली, तो 1000 तरह की चीज़ों को तो नेटवर्क देखने के लिए भी समझता है कि ये चीज़ सी है 1000। इस तरह डिफरेंट रेस्पेक्ट ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं। What you just need to do is to download those models जो पहले ही उस चीज़ को समझते हैं जो एक बहुत बड़ी क्लासेस थी, and then sort of fine tune those models from your own problem। So this is what you should do। And if you want to contact me, then there's an LinkedIn address, you can contact me on this। Thank you।